जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज पूरे देश में हंगामा है। बिहार में बहारबा, नीति से कुमारबा। इतना ज्यादा मीडिया पे सारे दलों को दिखा रहे थे। जो सबसे बड़े मीडिया मैनेजमेंट के गुरु थे प्रशांत किशोर, 0-0 उनके आगे लिख के आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर अपने बयानों में कहा करते थे या तो अर्श पे या फर्श पे, तो वो किस रूप में काम कर रहे थे ये इस विषय पर हम बाद में आएंगे। आज हमारे चैनल पे मीडिया मैप के एडिटर इन चीफ उपस्थित हैं। बिहार के चुनाव का विश्लेषण नटसेल में हम आपसे चाहते हैं। प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी, नमस्कार। आज लगभग शाम होने को है और जो रुझान आ रहे हैं या परिणाम आ रहे हैं, लगभग 207 सीटों पे एनडीए लीड कर रही है और जो महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी मिलके और सब थे वो लगभग 33 पे हैं। इसका क्या कारण है? मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आना मुश्किल है और मुझे लग रहा था कि एनडीए की सरकार वापस आएगी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से आएगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। ये जो है जीत जो है, ये ईमानदारी की बात है कि समझना मुश्किल है क्यों इतनी बड़ी जीत हो रही है इनकी। अब देखिए, एक तो जो बात है अक्सर कही जा रही है और बारी बात पे विरोधी दल कहेंगे कि भाई वो चुनाव में गड़बड़ हुई, चुनाव आयोग जो था वो बीजेपी के साथ मिला हुआ था, उन्होंने इस तरह से किया कि मैनिपुलेशन हुआ, सब है। लेकिन हम लोगों को इससे आगे बढ़ करके इसके कारणों की जांच करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये परिणाम जो आखिर क्यों आए। मतलब तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है कि इनके परिणामों का हम एक विश्लेषण करें और इनको गहराई से समझने की कोशिश करें कि आखिरकार इस तरह के चुनाव परिणाम जो है जिन्होंने सबको चौंका दिया, उनका क्या कारण है। इसका जो मैं अगला प्रश्न पे आ रहा हूं, या तो नीतीश जी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी जो ऐन चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया, या प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, या तेजस्वी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी। तो कहां से स्ट्रेटजी में फेल हो? देखिए, ऐसा है, इसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले उनसे काफी फर्क पड़ा। दूसरे, उन्होंने साथ साथ ये कि वृद्धजनों की पेंशन भी बढ़ा दी, 500 से लेकर के 1100 कर दी। ये सब है। इन दोनों बातों के साथ साथ एक ये भी बात है जो मैंने अपने लेख में लिखी हुई थी, जिसके मैं चर्चा कर रहा हूं, कि भाजपा ने इस चुनाव में बेइंतहा खर्च किया। कहां से आया, क्या आया, सब है। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कई सवाल उठे हैं। ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई, विपक्ष के वोट काटे गए, इनके आगे बढ़ाए गए। ये बात सच है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो कि मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं थी। जैसे 10,000 का जो अनाउंसमेंट हुआ, ये तब हुआ जबकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। ये सब हुआ, उसके बाद ये होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप देखें तो चुनाव आयोग की जो संहिता है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप वोटर्स को जो है घर से पोलिंग बूथ नहीं ला सकते। ये जो है असंवैधानिक चीज है। यहां तक हुआ कि सरकार ने तो न सिर्फ ये लोग वोटर्स को घर ले गए, उन्होंने वोटर्स को ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चला दी। मतलब तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें ऐसी हैं जो कि चुनाव आयोग को उनको परमिट नहीं करना चाहिए था और चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसी तरह से जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने जो उस पर जो सभाओं पे जो पैसा खर्च किया है बेतहाशा, इसके उसको भी चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए थी। तो सवाल ये नहीं कि चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट में धांधली करी या वो बीजेपी के साथ रहे, क्या रहे। चुनाव आयोग को जो काम करने चाहिए थे, जो उनके लिए आवश्यक थे, वो भी चुनाव आयोग ने नहीं किए और मैं समझता हूँ कि ये जो है इससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। धांधली की जो बातें थी वो चुनाव के पहले, जो एसआईआर की बात हुई, तो वो चुनाव के पहले धांधली हुई, सही हुई, गलत हुआ, वोट कटे नहीं कटे। आज जो मैंडेट आया है वह निश्चित रूप से
सबसे ज्यादा बीजेपी को आगे बढ़ाया है। उनकी जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो पीछे हो गई, लगभग 10-12 सीटों का ऐसा अंतर। तो मैं अगले आपके विचार पे आना चाहता हूं, तो क्या नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे या बीजेपी ज्यादा है अपना कोई कैंडिडेट? नहीं, मुझे लगता है कि इनको मुख्यमंत्री और नीतीश को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माना जाए कि बिहार की जनता ने अच्छे शासन के लिए वोट दिया है, या 10,000 का भी निर्णय जो है, तो ये तो सरकारी निर्णय था, ये सब है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो बीजेपी को जितनी भी सीटें मिली हो, बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री पद का काम संभाल सके। तो अगर वो लाएंगे तो कि छुटभैया को लाएंगे। इन सब कारणों के कारण बीजेपी की मजबूरी होगी कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हम नीतीश कुमार को अगर दूसरा कोई ऑफर दे दे एज वाइज कि भैया आप अब गवर्नर के उसमें जाइए और अपना इस पे छोड़ दीजिए, तो क्या नीतीश तैयार होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि एज की तो कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री की आयु नीतीश से ज्यादा है। जब तक कि आदमी स्वस्थ रहे, चलता रहे, तब तक एज राजनीति में मैटर नहीं करती। ट्रम्प साहब की उम्र ज्यादा है प्रधानमंत्री से और हमारे नीतीश कुमार दोनों से ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता कि एज का फैक्टर वहां पर है। फैक्टर हेल्थ का जरूर होता है, लेकिन अभी कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो स्वास्थ्य के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मतलब ये सब है। तो दूसरी एक बात और भी देखिए, कुछ भी कहा जाए, बिहार में विकास हुआ है, हमको ये बात माननी चाहिए। बिहार का शासन जो है सचमुच जो है उसमें सुधार आया है। तो अगर नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता। तो इन सब कारणों से मैं समझता हूँ कि नीतीश की जो विक्ट्री है, इसमें नीतीश का बहुत बड़ा सहयोग है। आपने अभी प्रशांत किशोर का नाम लिया, वो कह रहे थे कि नीतीश की 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मतलब उन्होंने कई बार कहा, मतलब, लेकिन अब कहीं उससे 3 गुनी ज्यादा सीटें आई हैं। तो उनको राजनीति करने के लिए प्रशांत जी को कुछ बचा ही नहीं है। सीट भी 0 आई, सारे उनकी घोषणाएं 0 हो गई, तो अब उन्हें कायदे से राजनीति में नहीं। देखिए ऐसा, इसमें एक बात है, मैं आपको बताऊं, आप कितना सही है गलत है मैं नहीं जानता। ये कहा जाता है, और ये महत्वपूर्ण बात है, कि बीजेपी की और एनडीए की विक्ट्री जो है, इसके 2 बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं। और एक फैक्टर है प्रशांत किशोर जी, दूसरा है ओवैसी साहब जो है। ओवैसी साहब ने सब मुसलमानों को एक तरफ किया, और ये मुस्लिम वोट जो है इसको जाने, महागठबंधन को जाने वाले थे। प्रशांत किशोर जी ने नौजवानों को अपनी तरफ लिया, और ये नौजवानों के सारे जो यंग बच्चे थे, यंग युवा युवतियां थी, इनकी वोट जो है ये आरजेडी को जाने वाली थी। तो इन दोनों ने मतलब आरजेडी और महागठबंधन को की उनकी वोटों को जो है काटा, और इस कारण जो है क्या करना चाहिए, इनका एनडीए को इतनी बड़ी सफलता मिली। अगर ये माना जाए, और ये किसी का भी कोई कह सकता है कि प्रशांत किशोर जी और ओवैसी साहब जो हैं, ये भाजपा के इशारे पे काम कर रहे थे, या उनके एक प्रॉक्सी थे, या जो भी कुछ कहा जाए कि उनके लिए, उनके क्या कहना चाहिए, उनकी बी टीम थे, कुछ ऐसी बात कही जाए, तो आप समझते दोनों ने अपना काम कर दिया, और दोनों राजनीति में रहने का उनको पूरा अधिकार है। अगर वो राजनीतिक रोल उन्होंने प्ले किया, उनकी उद्घोषणाएं हैं, उस पे तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वो छोड़ेंगे तो नहीं, तो कहा जाता है, कोई राजनीति छोड़ता थोड़ी है। अब तो ये सुना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी अब तमिलनाडु जा रहे हैं डीएमके का इलेक्शन लड़वाने के लिए। अच्छा, दूसरा मेहनत करेंगे। हाँ, देखिए दोनों के पास एक बात समझ लीजिए आप, कि दोनों का जो चुनाव हुआ है, चाहे इनको सीटें ना मिली हो, इनको वोटें मिली है, और वो वोटें जो है दूसरे की वोट काटने के लिए काफी सक्षम थी, एक बात। दूसरे, दोनों ने चुनाव में बहुत खर्चा किया है। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसके बारे में भी एक हमें लगता है कि एक ताज्जुब की बात है कि where they could muster so much of money। तो खैर पब्लिक है। हम एक अंतिम और छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि इसमें जो सबसे चौंकाने वाला विषय है, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट, मतलब गठबंधन छोड़ दीजिए तो बीजेपी की लगभग 97 सीटें हैं और सब पीछे हो गए, ये क्या कारण है? नहीं, देखिए पूरी, जैसे अगर हमारे चुनाव हम देखते हैं तो हवा चली है, मतलब एनडीए के फेवर में जो भी है, तो उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा नहीं आई हैं, नीतीश कुमार की सीटें काफी आई हैं, और ये आपके चिराग पासवान की सीटें बहुत आई। मैं ये नहीं कह रहा, बनिस्बत बीजेपी की ज्यादा आई। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो अयोध्या में राम मंदिर और बिहार में सीता मैया का मंदिर बन रहा है, ये कोई फैक्टर काम कर गया? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो पहले भी था, जबकि चुनाव का आकलन हो रहा था,
जैसे हमने देखा कि राम मंदिर ने कोई बीजेपी को उस तरह का फायदा नहीं पहुंचाया चुनाव में। हाँ, ये जरूर है कि ये जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, इसका जो है लाभ हुआ है। अच्छा, जो अब सेकंड देखिए पोलिंग इसका, के जस्ट पहले। हाँ देखिए इसका लाभ क्या हुआ कि बिहार का जो सीमांचल है, जहाँ के एक मुस्लिम परसेंटेज बहुत ज्यादा है वोटर्स का, वहां से हमेशा जो क्या करना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स वगैरह चुन के आते रहे थे, और बीजेपी को और कोई वहां सपोर्ट नहीं मिलती थी, मतलब एनडीए को वहां से सपोर्ट नहीं मिलती थी। वहां से ज्यादातर कैंडिडेट जो आए थे पिछले चुनाव में, वो महागठबंधन के लिए आए थे। इस बार आप देखिए वहां की सीमांत की जो है, बिहार की तमाम सीटें जो है एनडीए को मिली हैं। तो उसका कारण यह है कि सारा जो लगता है कि वहाँ का जो हिंदू समुदाय था वो एकदम से इसके अगेंस्ट हो गया, जो ब्लास्ट के बाद वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ, और उससे बीजेपी और इसकी जेडीयू की अलायंस को, मतलब वोट का पोलराइजेशन हो गया, ज्यादा हो काफी गया। तो उसका असर पड़ा है उसका जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कब तक चलेगा इस देश में हिंदू मुस्लिम, ये नहीं समझा। नहीं, अब देखिए वो तो पूरी राजनीति पोलराइजेशन की है ही है। तो जब तक एक सेकुलर फोर्सेस हावी नहीं होंगे देश पे, समझ आएगी नहीं लोगों को, तब तक ये चलता रहेगा। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तरह के युग में जी रहे हैं, जहाँ के आधुनिक दुनिया में भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं, सब है। इसका सबसे ज्यादा जो है ये तभी हो सकता है जबकि जो लोग सचमुच एक समतावादी समाज में विश्वास करते हैं, सांप्रदायिकता विरोधी हैं, वो पब्लिक को एजुकेट करें और उसको अपना ये उसकी शिक्षा करने का, एक एजुकेशन का एक पूरा बीड़ा उठाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये बातें कैसे गलत है और कैसे देश के हित में नहीं है। तो अंतिम बात ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। मेरे हिसाब से तो उन्हीं को बनना चाहिए। ठीक है, आगे तो पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप इस इंडिया अनस्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स लैंड पावर को बड़े गहराई से हमारे प्रोफेसर साहब ने समझाया कि कुछ भी हो सकता है, अनस्क्रिप्टेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारी गणनाएं, सारे घोषणाएं फेल हो गई और बिहार में फिर से एनडीए सरकार काबिज हो गई। जय हिंद।